दोनों ही ओपनर बैट्समैन पहुंच चुके हैं, हमारे रेस्पेक्टेबल अंपायर्स भी वहां पर पहुंच चुके हैं। सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेनं जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. प्रथमतः फलंदाजी करण्याकरिता मापोली टीमकडून उमेर डॉन आणि सैफ कुरेशी, ज्याचं नाव बी सैफ आहे आणि फलंदाजी ही चांगली आहे, पण त्याबद्दल एकंदरीत बघितलं तर क्षेत्ररक्षणे तितकंच सेफ करताना पाहायला मिळतोय सैफ. चला टीम पंच आपण सक्त ताकीद द्या आणि त्वरित क्षेत्ररक्षण आपण सजवून घ्यायचं आहे. सातत्यानं प्रत्येक गोष्टींची नोंद या ट्रॉफीमध्ये केली जाईल, कारण आपण एअर कपकरिता ही सुरुवात आहे आणि त्याकरिता विनंती असेल की प्रत्येक गोष्टीचा विचार इथून मात्र केला जाईल. त्यामुळे विनंती असेल जोहान स्पोर्ट्स संघ त्वरित आपलं क्षेत्ररक्षण आपण सजवून घ्या. तब्बल 6 षटकांचं हे सत्र आपल्याला पाहायला मिळेल. एका बाजूने जोहान स्पोर्ट्स तर विपक्ष 2 हात करताना आपल्याला पाहायला मिळते, ती म्हणजे जिहान स्पोर्ट्स मापोली संघ. उमेर डॉन आणि सैफ सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेनं पोहोचली आहे. आजच्या दिवसामध्ये जेवढाही प्रेक्षक राजा यूट्यूबच्या मार्फत असू द्या किंवा आमच्या मैदानावर उपस्थित झाले त्या प्रेक्षक राजाचंही आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत. आमच्या आयोजन कमिटी, सर्व चॅलेंज ग्रुप तथा पाटील परिवार, विलासजी पाटील साहेब असतील, ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील असतील, मयूर पाटील असतील, जय पाटील असतील, त्यांच्या सर्वांच्या वतीनं आमच्या सर्व प्रेक्षक राजाचंही आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. कारण संपूर्ण दिवस आपण इथे उपस्थित राहिला आणि अंतिम सामन्यापर्यंत आपण उपस्थित राहिला, त्याबद्दल आम्ही तुमचं खूप खूप आभारी आहोत. चॅलेंज ग्राउंड, द हार्ट ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेटच्या मैदानाकडे पाहिलं जातं आणि त्याच मैदानावरचा आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना आपल्या भेटीला येतोय. प्रथमतः गोलंदाजी करण्याकरिता गोलंदाज रफीक इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्राईकला उमेर तर नॉन स्ट्राईकला सैफ कुरेशी आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळतोय. देखिए जोहान स्पोर्ट ये ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, आपको जल्द से जल्द गेंदबाजी की शुरुआत करना है. रफीक, टीम के कैप्टन वसीम, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बहुत महंगा पड़ जाए आपको, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है. रफीक आशा पाटिल स्टैंड से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं. पहली गेंद, गति परिवर्तन, फुल टॉस, वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग तो हम नहीं कहेंगे, थोड़ा सा फंबल, लेकिन 1 रन कर लिया बल्लेबाजों ने मुकम्मल. 1 की मदद से उमेर ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है. जियान स्पोर्ट महापोली सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में इस साल एक नई टीम आई और क्या ज़बरदस्त और तीखे तेवर इन्होंने अभी तक अपने दिखाए हैं. अपने हुनर का जलवा, अपना लोहा मनवाया है. निश्चित रूपानं मापोली टीमला आपण पाहताय. उमेदने जो फटका कन्वर्ट केला गेला, स्ट्राईकला सैफला आपण पाहू शकता. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आहे आणि या सातत्याने आम्ही म्हणतो ना की निसर्गाची देण म्हणून ज्या फलंदाजांकडे पाहिलं जातं ते डावखुऱ्या हाताचे लेफ्ट हँडेड बॅटर. इस वक्त हमारे बीच में हमसे जुड़ चुके हैं सऊद खतीब. पोइनियर से इन्होंने बहुत अच्छा सफ़र अपना रखा था क्रिकेट के लिए. बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है सऊद खतीब साहब, हम आपका पुरखलूस इस्तकबाल करते हैं चैलेंज ट्रॉफी 2023 पूरी चैलेंज स्पोर्ट की तरफ से. इसी बीच अगली गेंद देखना है, वहां पर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है तेजी से ट्रैवल करती हुई. ओहो, कहते हैं ना एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, चौका उस पे से नो बॉल. यस, दिवाळी तर झाली आहे पण बोनस इथून मात्र मिळालाय. 9 + चौका, टोटली 5 धावा इथून मात्र मिळतील आणि धावसंख्या 5 धाव्याने वधारेल जाऊन पोहोचेल, ती म्हणजे 6 या अंकावर. पहा उघडे डोळा, पहा नीट, ही आहे फ्री हिट. फ्री हिटचा चेंडू आहे. बिल्कुल बहुत लंबा नो बॉल. क्या टेलीकास्ट है, प्रिंस मूवीज हर एक चीज की बारीकी को पकड़ती है. इस बार शफल होकर बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे वहां पर सैफ कुरैशी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई गेंद. 1 रन लेकिन दौड़ के पूरा किया विकेटों के बीच में. 1 की मदद से हम टोटल स्कोर देखें तो 7, देखिए रन बने हैं 7, लेकिन देखना है चैलेंज ट्रॉफी में आखिर तक किसका होगा विकास और ट्रॉफी जाएगी किसके पास. हेच गरजेचं आहे, कारण प्रत्येक जण उत्सुक आहे या स्पर्धेमध्ये खेळण्याकरिता. उद्यापासून ग्रामीणचा धडाका आपल्याला इथून मात्र मैदानावर पाहायला मिळणार आहे. जाऊयात मॅचच्या आपण दिशेनं. चेंडू संपुष्टात येतील आतापर्यंत. यस 2, तिसरा चेंडू बॅटच्या रडारमध्ये जसं आलाय तसं पाठवून दिलंय चेंडू सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6. बिल्कुल क्या गजब की बल्लेबाजी इस बार उमैर ने भी अपने पैर जमाए. गजब का स्ट्रोक. ये देखिए फिर से गति परिवर्तन, लेकिन फुल टॉस को फुल टोल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, आउट ऑफ द पार्क. षटकार.
येस उमेर डॉनला खेळताना आपण पाहताय सैजाद डॉन यांचे जे बंधू आहेत गोलंदाज तयार होतोय. इस बॉल हा ही चेंडू अगदी थोडीशी उंची कमी पाहायला मिळाली या फटक्यामध्ये. फेक होईल आणि धाव कन्वर्ट केली जाईल किती तर एक धाव इथून मात्र मिळती आणि धावत संख्या 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर जाऊन पोहोचली आहे. 14 या अंकावर धाव फलक मात्र जाऊन पोहोचलाय. निश्चित रूपानं 4 चेंडूचा खेळ खल्लास, धावत संख्या 14. शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ या पहिल्या षटकातील बाकी असताना स्ट्राईकला आता मात्र डावखुरे आताचा फलंदाज पाहायला मिळतोय सैफ कुरेशी. गोलंदाजी मागपर गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल फटका कन्वर्ट करायचा होता कुठेतरी मोठा पण होऊ शकला नाही आहे तर थोडीशी निराशा सेफच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळाली. मिस केलं गेलं या चेंडूला पण एक धाव कंप्लीट केली गेली आणि धावसंख्या पुनश्च एकदा वधारेल ती म्हणजे 15 या अंकावर. या षटकाचा खेळ अगदी एकाच चेंडूकरिता बाकी राहिल्यात. शेवटच्या अंतिम एक चेंडूचा खेळ बाकी असताना उमेर डॉन ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळाला. पावलांचा वापर केला गेलाय, पुढे येऊन सरसावून खेळला गेलाय. या चेंडूला दिली गेली आहे दिशा. चेंडू सरळ बॅटने कन्वर्ट होईल, निघून जाईल सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार 4. जर बघायचं झालं तर पहिल्या चेंडूवर एक धावेने सुरुवात केली गेली आणि या षटकाची समाप्ती मात्र चौकाराने केली आहे. काय म्हणाल कारण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनं धावसंख्या 19 दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केलाय धावसंख्येनं. बिल्कुल देखिए इसके बाद कहीं ना कहीं पहली गेंद के बाद थोड़ी सी लूजनर गेंद भी की रफीक ने. इसीलिए तो कहते हैं बल्लेबाज के पास पूरा मौका है कि खराब गेंद का इंतजार करे. गेंदबाज एक ना एक गलतियां जरूर करता है और उस पर आपको टूट कर बरसना है, ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है. ज़ुबान स्पोर्ट वक्त का ख्याल रखना है, तुरंत जल्द से जल्द दूसरा ओवर शुरू करना है आप लोगों को. टीम के कैप्टन वसीम देखिए पहले इतने रन बन चुके हैं, आखिर में अगर एक एक्स्ट्रा फील्डर 38 सर्कल के अंदर खड़ा करना हुआ तो परेशानी होगी. 19 रन बने हैं 19 विदाउट लॉस. टॉस को जीता था ज़ुबान स्पोर्ट ने लेकिन अभी तक कोई भी विकेट लॉस नहीं कर पाई है. बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है ज़ियान स्पोर्ट महापोली का. पहला ही इनका टूर्नामेंट है लेकिन लगता है पूरी तरह से तैयारी करके आई है. वो कहते हैं ना जब बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो तैयारी पूरी होनी चाहिए और मैं तो समझता हूँ ये HSC बोर्ड एग्ज़ाम जैसा टूर्नामेंट भी है तो तैयारी भी उस लेवल की है ज़ियान स्पोर्ट महापोली की. चांगली टीम आपण पाहायला मिळते आहे. बॅलन्सिंग टीम म्हणायला हरकत नाही आहे आणि प्रत्येक गोलंदाजीही तितकीच पॉवरफुल करतायत, फलंदाजीही तितकीच पॉवरफुल होताना आपल्याला पाहायला मिळते. चला टीम घाई करा पण आपण या त्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं आहे. खूप वेळ घेते टीम चव्हाण स्पोर्ट्स संघ. चला थोडंसं गेम स्पीडअप करायचं आहे मित्रांनो. आयोजक आम्हाला त्या पद्धतीनं प्रेशराईज करतायत सो त्यामुळे विनंती असेल की थोडंसं आपण गेम स्पीडअप करायचं आहे. गोलंदाजी मागवर गोलंदाज अरबाजला षटक क्रमांक द्वितीय डिलिव्हर करण्याकरिता आणलं गेलं आहे. स्विच हिट करायचं होतं, प्रयत्नाला कुठेतरी यश मात्र प्राप्त झालेलं नाही आहे. सरळ बॅटनी जर फटका कन्वर्ट होत असेल तर मी एकच सल्ला देईन का तो फटका सरळ बॅटनीच कन्वर्ट करा. जर तुम्ही एकच स्विच हिट करायला जाल त्या पद्धतीने खेळायला जाल तर कुठेतरी मात्र फसाल, हेच कुठेतरी सांगू इच्छितो. निर्धाव फेक आहे अरबाज इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक द्वितीय डिलिव्हर करत असताना गोलंदाजी मागवर गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल याही वेळेला निर्धाव फेक. तेच तर चेंडू फरार इथून मात्र होताना पाहायला मिळतोय सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. जसा रनअप घेऊन चेंडू निघालाय ना डायरेक्टली कलेक्ट झालाय तो म्हणजे यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. तब्बल 2 चेंडूचा खेळ संपुष्टात, धावसंख्या आहे 19. अरबाज मुड़ते हुए लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर हवा में मुशफिक उनसे कहां कैचेस छूटते हैं. कैचेस जहां मुशफिक वहां. एक और कैच पकड़ा है चैलेंज ट्रॉफी 2023 में. मुशफिक ने गजब के फील्डर है. पहिल्या विकेटचं पतन होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि सैफ सारखा फलंदाज इथून मात्र बाद होता. ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, फील्डर को टपाना चाहते थे जो 38 सर्कल के अंदर थे मुशफिक, लेकिन उतने अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं बना था और मुशफिक का बहुत ही अच्छा रनिंग गेंद जबकि उनसे काफ़ी पीछे की तरफ दूर जा रही थी उसके बावजूद भी अच्छे तरीके से जज किया वहाँ पर और पीछे जाकर इस कैच को समाप्त किया. पहला झटका लगता हुआ ज़ियान स्पोर्ट महापोली को. आउट में बल्लेबाज हार्ड हिटर बैट्समैन द डेंजरस कस्टमर जो बन सकते थे सैफ कुरैशी और अपने बल्लेबाज आए पापा शेख
क्या कहेंगे, एक अच्छी बल्लेबाजी देख, अभी तक अरबाज ने कोई भी रन नहीं दिया, एक सफलता भी हासिल की है। यस पापा शेख न्यू बैटर। आज आसिफ सीनियर भी नहीं है टीम में, शायद वो होता। आज नहीं आहे शायद। अक्रॉस द लाईनने फटका कन्वर्ट करताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात, एकच धावा मिळेल, जास्त काही मिळणार नाही आहे। धावा संख्या एकेरी धावेने 20 या अंकावर। इस गोलंदाज तयार होतोय अरबाज समोर। उमेश डॉन पाहायला मिळतोय, उमेश डॉनच्या बॅटमधून आलेला हा स्ट्रोक चेंडू निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार 6। सर एकंदरीत बघितलं ना, आधीच्या मॅचला मैदानामध्ये एका हाताने झेल पकडला गेला, पण ह्यावेळेस जर ॲक्शन रिप्ले पहा, मैदानाच्या बाहेर एका हाताने झेल पकडला गेलाय त्या प्रेक्षक राजाकडून। जबरदस्त जबरदस्त, म्हणजे आज चॅलेंज ग्राउंडवर एका हाताने झेल कन्वर्ट होताना आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळतील। बिल्कुल, मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी, वो कहते हुए ना, एक हाथ का कमाल जो मचाए बवाल। निश्चित रूपाने असं चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे। गोलंदाज तयार होतोय, नेक्स्ट बॉल। हा चेंडू अगदी हलक्या हाताने दिशा दिली गेली या चेंडूला, धाव मिळेल 1 आणि धावसंख्या एकेरी धावेने वधारेल, जाऊन पोहोचेल 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर। आमचे गुणलेखक मित्र माहिती पोहोचवत आहेत 27-27। सर एकंदरीत बघितलं मापोलीकर खूप मोठ्या प्रमाणात धावा कन्वर्ट करताना पाहायला मिळतात। आत्तापर्यंत फक्त 2 षटकं संपलेत आणि विचार केला तर 27 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय। फास्ट खेळताना इथून मात्र पाहायला मिळतात मापोलीकर या 2 षटकांमध्ये। बिल्कुल, पहले ओवर में बहुत रन लुटा दिए थे गेंदबाज रफीक ने 19। इस ओवर में अरबाज ने थोड़ी सी भरपाई की है, एक बड़ा स्ट्रोक लगने के बावजूद भी उन्होंने रन दिए सिर्फ 8, एक सफलता भी हासिल की। अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुला लिया है जुनैद को, बहुत अच्छे गेंदबाज है। देखिए इस वक्त पानी पिया जा रहा है, ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। मैं अक्सर कहता हूं कि पानी पीना तो एक बहाना है, प्लेयर्स को आपस में कोई स्ट्रेटेजी बनाना है, लेकिन देखिए स्ट्रेटेजी आप बनाए, उससे एग्जीक्यूट भी करना होता है ग्राउंड पर। देखना उसे एग्जीक्यूट करने में कौन कामयाब होता है, जोहान या जियान, नाम भी इनका काफ़ी मिलता जुलता है, क्रिकेट भी थोड़ा सा एक जैसा ही नज़र आ रहा है। निश्चित रूपानं पाणी घेऊन जेव्हा येतो ना खेळाडू, तर पाणी तर देतोच देतो, पण जे संदेश पाठवला तर पॅव्हेलियन म्हणून तेही बॅटरपर्यंत पोहोचवत आहे गोलंदाज तयार। हा बॉल नो बॉलचा इशारा पंच दर्शवत आहेत, 1 धाव तर कन्वर्ट होतीये आणि नो +1 टोटली धावा इथून मात्र मिळतील 2 आणि धावसंख्या 2 धावेने वधारेल, जाऊन पोहोचेल ती म्हणजे 29-29। जुनेदला आणले गेले षटक क्रमांक 3 डिलिव्हर करण्याकरिता, थोडीशी खराब सुरुवात म्हणायला हरकत नाही आहे। नो बॉलने सुरुवात केली गेली आहे, फ्री हिट संधी मिळती आता मात्र पापा शेखला। गोलंदाज तयार, नेक्स्ट हा ही चेंडू नो बॉलचा इशारा पंच दर्शवत आहेत। बिल्कुल, 2 बीमर गेंद कर दिए यहाँ पर जुनैद ने, देखने के एम्पायर अब उन्हें गेंदबाजी करने से रोक देंगे। यस, और आई थिंक अंपायर ने कह भी दिया, क्योंकि ये क्रिकेट का भी नियम है, अगर गेंदबाज 2 बीमर गेंद करता है अपने पूरे स्पेल में भी तो उसे रोक दिया जाता है। यहाँ पर तो बैक टू बैक किए, कभी कभार ऐसा होता है कि गेंदें अगर उतनी डेंजरस नहीं होती तो अंपायर कैरी ऑन भी करने देते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से खतरे के संकेत है। फील्ड लगाना है जोहान स्पोर्ट, जोहान स्पोर्ट तुरंत फील्ड लगाना है प्लीज़। देखिए आपसे बार बार कॉल दिया जा रहा है, आपको कोऑपरेट करने के लिए यहाँ से अनाउंसमेंट की जा रही है। टीम के कैप्टन वसीम, ऑफिशियल कॉल है, इस बात का ख्याल रखना है। फ्री हिट, देखने क्या इस पर आएगा कोई बड़ा हिट। यस आहे, कुठेतरी संधी पुनश्च एकदा चालून आली आहे। तब्बल 2 चेंडू भीमर हाताळले गेले आणि नियमानुसार त्या गोलंदाजाला तात्पुरतीकरिता बंद केलं जातं आणि निश्चित रूपाने त्याच पद्धतीचं एक चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं। न्यू गोलंदाज, न्यू बॉलर इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय। रफीकला आणले गेले, वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिले षटक ज्या व्यक्तिमत्वाने हाताळलं, फ्री हिटचा पाहिजे तसा फायदा घेता आलेला नाही आहे। फक्त 1 धाव कन्वर्ट होईल आणि एकेरी धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती म्हणजे अर्थातच 31-31 या अंकावर। कुठेतरी पापा शेखी ओळखतोय की काय की निश्चित रूपानं उमेश डॉनकडे स्ट्राईक असणं सर खूप गरजेचं आहे आणि यस उमेश डॉन आता मात्र स्ट्राईकवर आपल्याला इथून पाहायला मिळतोय।
इस बार देखने हैं बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर गेंद को कट के अंदाज में खेला है डीप पॉइंट की तरफ। वहां पर फील्डर दूर से आए थे लेकिन एक ही रन ले पाए। शॉट में दम था लेकिन रन कम मिले, एक रन। एक जाम येते सिंगल सिंगल खेळ जारी ठेवलाय. सामन्यामध्ये अस्तित्व टिकून ठेवायचं आहे ना, मग या पर्यायाचा उपयोग कुठून तरी मात्र केला पाहिजे. हो, हा बॉल अगदी वेगामध्ये परिवर्तन करताय. थोडंसं फसवण्याचं काम फलंदाजाला करताना गोलंदाज पाहायला मिळतोय. सक्सेसफुली चेंडू पाहायला मिळतोय. फेक आहे निर्धाव. चेंडू संपले. 3 धावसंख्या जाऊन पोहोचते एक गड्याच्या मोबदल्यात 32 या अंकावर. बिल्कुल देखिए अब रफीक काफ़ी धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया है, वहां पर मुशफिक मौजूद हैं। एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग, क्या गजब के फील्डर हैं मुशफिक आउटफील्ड के। जैसा मैंने पहले ही कहा था बिल्कुल वैसा ही काम ये बार बार करके दोहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो टैग मैंने इन्हें दिया है कि वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं ये सिटी इमर्जिंग के, उसे अभी तक बखूबी इन्होंने बरकरार रखा है। चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं याही खेळाडूकडून. नेक्स्ट बॉल आहे. फटका जरूर चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक जज करताना थोडंसं कन्फ्युजन त्याच्याकडून पाहायला मिळालं. ओळखलं उमेर आणि पापा शेखनी ओळखलं की कुठेतरी फलंदाज क्षेत्ररक्षक कन्फ्यूज पाहायला मिळतोय. त्याचा फायदा घेणं आपल्याला खूप गरजेचं आहे आणि धावा इथून मात्र कन्वर्ट करतील. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आमचे गुणलेखक मित्र माहिती पोहोचवतील. 2 धावा आणि 2 धावेच्या बढतीने धावसंख्या जाऊन पोचते एखाद्या विद्यार्थ्याला. जो आकडा महत्त्वाचा आहे अर्थात 35 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय. चेंडू संपुष्टात येतील 5. शेवट शांतिम एक चेंडूचा खेळ शेष. हा बॉल पाहायला मिळतोय निर्धाव. सेफ फेकी गेली आहे या गोलंदाजाकडून. षटक क्रमांक इथून मात्र 3 संपलं आणि धावसंख्या आहे ती म्हणजे 35. जर कुणी आमचे 10वीचे विद्यार्थी जर का पाहत असतील ना मॅच तर एकच म्हणीन त्यांच्याकरिता, दिवाळीची सुट्टी संपली असेल आत्तापासून अभ्यासाला सुरुवात करा, अन्यथा 35% काठावर पास. यस, तर या मॅचच्या दिशेनं 3 षटकांचा खेळ संपला आहे आणि धावसंख्या आहे 35 या अंकावर. बिल्कुल देखिए बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी भी हम कह सकते हैं इस वक्त जियान स्पोर्ट मापोली की। कुल रन इनके बने हैं 35-35। पिछला मुकाबला जो हुआ अंजुमन स्पोर्ट बनाम चैलेंज स्पोर्ट, वहाँ पर अंजुमन आज के दिन की पहली टीम बनी जो 60 के स्कोर को पार किया। क्या दूसरी टीम जियान स्पोर्ट मापोली बनने जा रही है क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा मिला है। अभी तक अगर हम देखें तो 35 रन बना चुकी है पहली 3 ओवर में। अभी भी यहाँ से 3 ओवर का खेल और बचा हुआ है। अरबाज को कंटिन्यू रखा है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद लोअर फुल टॉस, घुटना टेक और सिक्सर देख, गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज ने। घुटना टेक सिक्सर देख मापोली ब्रँड पापा शेख च्या बॅट मधून हा चेंडू निघालाय. षटकार 6 धावा. निश्चित रूपानं पाहताय गोलंदाज अरबाज पाहायला मिळतोय आणि यावेळेस अरबाजचं स्वागत केलं गेलंय. इथून मात्र षटकारानं पापा शेख हे नावाचं वादळ कदाचित या मैदानामध्ये गुंगावताना दिसेल का, कारण मी जसं वसीमचा गोलंदाजीच्या बाबतीत उल्लेख करतो त्याच पद्धतीनं पापाचाही उल्लेख फलंदाजीच्या बाबतीत करायला हवा. स्विच करायचं होतं. फटका जरूर चांगला होता आणि तिथे क्षेत्ररक्षक नसताना फेक केली गेली आहे, ठरली आहे चुकीची. निर्णय किती जे चुकीचा ठरलाय हे आपण पाहू शकताय. जिथे होती 1 धाव तिथे मात्र देऊन बसतेच तर 2 धावा. काय म्हणाल या जिथे होती 1 धाव तिथे मात्र देऊन बसतात 2 धावा त्याबद्दल? बिल्कुल वहाँ पर क्योंकि जिस फील्डर बैकअप करने के लिए आए थे उनसे थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, फंबल हुआ, यही कारण था कि 2 रन मुकम्मल हुआ। डायरेक्ट हिट वहाँ पर जो किया था विकेट कीपर ने, मैं समझता हूँ सही फैसला था उनका। अगर डायरेक्ट हिट होता तो पापा शेख को पवेलियन की तरफ लौटना होता। नक्कीच मात्र महत्वाचा गडी कदाचित इथून पहिला असता. गोलंदाज घ्या. नेक्स्ट बॉल. यस, पापाला थांबवलं गेलंय, थांबा दर्शवला गेलाय. फेक आहे निर्धाव आणि या धावसंख्या तब्बल 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर जाऊन पोहोचली आहे ती म्हणजे 43 या अंकावर. 43 रन बन चुके हैं अभी तक। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है जियान स्पोर्ट मापोली की तरफ से। बिल्कुल जियान जान लगाकर बल्लेबाजी कर रही है। अरबाज मुड़ते हुए, इसी बीच अगली गेंद वहां पर अच्छा ड्राइव है, फील्डिंग वहां पर अच्छी कोशिश, वहां पर तौसीफ की ओवर थ्रो हुआ है और फिर से 1 को 2 में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर थ्रो करना नहीं बनता था क्योंकि बैकअप के लिए फील्डर नहीं थे, बाउंड्री पर थे जुनैद और
रफीक उसके बावजूद भी थ्रो किया, तौसीफ ने कहीं ना कहीं उनकी चूक थी और 1 रनों का फायदा हो गया। निश्चित रूपानं म्हणूनच तर आम्ही सकाळच्या सत्रामध्येही म्हटलं ना की लाईट गेल्यानंतर इन्व्हर्टर आणि एखादा चेंडू सुटल्यानंतर दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकाकडून दिलं गेलेलं बॅकअप त्या वेळेला खूप महत्त्वाचं आहे. आज कुठेतरी जॉन स्पोर्टला ते आत्मसात झालं असावं. गोलंदाज तयार होतोय. अरबाज षटकातील पुढील चेंडू. हा बॉल वेध घेतोय, शरीराचा वेध घेतोय. फेक आहे निर्धाव. डॉट बॉल इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडू संपुष्टात येत आहेत आत्तापर्यंत 5 आणि धावसंख्या आहे 45 या अंकावर. कॅप्टन कूल अर्थातच रोहित शर्मा यांचा हा जर्सी क्रमांक धावफलकावर आता मात्र दिसताना. चेंडू संपुष्टात येतील 5. चौथं षटक प्रगतीपथावर आपल्याला पाहायला मिळतं. चौथ्या षटक हाताळण्याकरिता अरबाजला आणलं गेलं. तिसऱ्या षटकाचा विचार जर करायचा झाला तर गोलंदाजाकडून जुनेदकडून लगातार 2 भीमर चेंडू हाताळले गेले. त्यालाही बाजूला सरलं गेलं, पण तदनंतर अरबाज चांगली गोलंदाजी ही करताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट बॉल एज आहे आणि तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात नाही आहे. हा चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होईल, निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. या अंतिम चेंडूवर चौकार. षटक क्रमांक 4 संपले. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचती आहे 49 या अंकावर. बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाजी करी है जियानी स्पोर्ट मापोली, बहुत ही फाइन रन बने हैं 49। आणि इथे मात्र शुभ आगमन होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. खऱ्या अर्थानं आम्ही सातत्याने म्हणतो ना की हे भिवंडी टेनिस क्रिकेट जेव्हा एक उभारी घेत होतं ते घेत असताना आणि भिवंडी टेनिस क्रिकेटला सुधारवण्याकरिता ज्या व्यक्तिमत्वाचा खऱ्या अर्थानं हातभार सातत्याने राहिला आहे. आम्ही सातत्याने म्हणतो की आम्ही इतके मोठे समालोचक नाही आहेत की साहेबांबद्दल बोलावं, पण जरूर म्हणावं असं वाटतं. द लेजंड ऑफ भिवंडी आदरणीय विलासजी पाटील साहेबांचं शुभ आगमन या स्पर्धेकरिता होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. वेलकम, सुस्वागतम साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. जाऊयात आपण या मॅचच्या दिशेनं. षटक क्रमांक 4 इथून संपलंय आणि हा धावसंख्या आहे ती म्हणजे 49 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोचलं. क्रिकेटसाठी काही पण या तत्वावर कार्य करणारे व्यक्तिमत्व अर्थातच विलासजी पाटील साहेब आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आता मात्र त्यांचे सुपुत्र ॲडव्होकेट मयुरजी पाटील आणि मयूर पाटील हेही करताना पाहायला मिळतात. यस, विलासजी पाटील साहेबांच्या स्वागतासाठी आलेला हा खणखणीत दणदणीत षटकार 6. बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज ने, क्योंकि गेंद स्लॉट में थी और उसे भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में. षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. षटकाराच्या बढतीनं धावसंख्या जाऊन पोचली आहे ती म्हणजे अर्थातच 55 या अंकावर धावफलक जाऊन पोचला आहे. पांड्या गोलंदाजी मागपर. नेक्स्ट बॉल फटका हलक्या हाताने स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं फटका कन्वर्ट करतील. क्षेत्ररक्षक पोहोचेल, क्षेत्ररक्षण होईल. बॅकबोन आहे क्रिकेटचं क्षेत्ररक्षण, म्हणून आपण सातत्याने ज्याकडे पाहतोय. एक धाव इथून मात्र कन्वर्ट होतीये. धावसंख्या एकेरी धावेने 56 या अंकावर. स्ट्राईक चेंज झाली गेली. पापा शेख मापोली याचा ब्रँड म्हणून ज्याच्याकडे सातत्याने पाहिलं जातं तो आता फलंदाज ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतोय. 56 या अंकावर धावफलक. गोलंदाज पांड्या इथे मात्र सज्ज होतोय. मोठ्या फटक्याकरिता जायचं होतं, फटका कन्वर्ट होऊ शकला नाही आहे, पण एक धाव घेणं गरजेचं आहे हे दर्शवत असताना मापोलीकर पुनश्च एकदा एक धाव. धावसंख्या एकेरी धावेने जाऊन पोहोचते 57 या अंकावर. लाईफलाईन्सचा उपयोग करतात आणि या सामन्यामध्ये जिवंत राहण्याचं काम करताना आता मात्र इथून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मापोलीकर. बिल्कुल 57 रन बन चुके हैं. पांड्या 5वीं ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं. थोड़े से येस, रनअपमध्ये मिस्टेक कदाचित असावा, कारण जे काही असेल 10 ते 12 बॉलांचा रनअप असेल, एक गणित असतं. परफेक्टली मॅच करून चेंडू डिलिव्हर करावा लागतो. इस बार वहां पर बहुत तेजी से बल्ला चला है, लेकिन खामोशी चाहिए रही, कोई भी हल्ला नहीं. डॉट बॉल. थोड़े से ज़्यादा रन कहीं ना कहीं अभी तक बन चुके हैं. इस वक्त अगर हम बात करें जियानी स्पोर्ट महापोली के लिए, एक के बाद एक बड़े स्ट्रोक देखने को मिले उमैर के बल्ले से, और पापा शेख ने भी आते ही अपने तीखे तेवर दिखाए हैं जियानी स्पोर्ट महापोली की तरफ से. पांड्या राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, कॉपी बुक स्ट्रोक. वहां पर काफी ज्यादा मौका था हाथ खोलने का, उसे खेल दिया है. प्रियांशी स्टूडियो की तरफ सलामी देता हुआ मौके पे चौका.
येस, चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. महापोलीकरचे च्या प्रतीक्षेत होते किंवा मापोली टीम ज्या फटक्याच्या शोधात होती तो फायनली कन्वर्ट झाला आहे. प्रियांशे स्टुडिओच्या दिशेनं जो सर्वात खाली होता, मानवविरही क्षेत्र होतं, त्या क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल केलं गेलं. नेक्स्ट बॉल गोलंदाज सय्या. हा चेंडू आहे आमच्या कॉम्बॉक्सच्या दिशेनं आहे, तिथे क्षेत्ररक्षक आपल्याला मुशफिक पाहायला मिळतोय. आणि अजय गरज सरांनी सकाळच्या सत्रामध्ये म्हटलं ना की ज्या पद्धतीनं जंगलामध्ये वाघाकडून शिकार सुटणं खूप कमी प्रमाणात पाहायला मिळतं, त्याचप्रमाणे याच क्षेत्ररक्षकाकडून झेल सुटणं खूप कमी प्रमाणात पाहायला मिळतं. षटक क्रमांक 5 संपलाय. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 61 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलं आहे. कालच्या दिवसामध्ये अंतिम सामन्याचा जर विचार करायचा झालं तर 65 धावा अंतिम सामन्यामध्ये कालच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्या. पण अजून एक षटकाचा खेळ बाकी आहे. या येणाऱ्या या षटकामध्ये किती धावा कन्वर्ट केल्या जातील आणि किती धावांपर्यंत आव्हान दिलं जाईल हे पाहण्यासारखं आहे. कारण 61 धावा तर धावफलकावर जोडल्या गेल्यात. कालचा दिवस बघितला तर 65 धावा आपल्याला अंतिम सामन्यामध्ये पाहायला मिळाल्या होत्या. बिल्कुल कल देर रात देर शाम एक अच्छा मैच हुआ था. 63 रनों का लक्ष्य था, वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त खेल देखने को मिला. तब नए बल्लेबाज आए हैं दिगंबर पाटिल. इससे पहले जब थोड़ा सा लड़खड़ाई थी जियान स्पोर्ट मापोली, तो आकर दिगंबर पाटिल ने कातिलाना अंदाज दिखाया था. क्या इस मुकाबले में भी एक ओवर का सिर्फ खेल बचा हुआ है, फिनिशर वाली पारी खेल पाएंगे दिगंबर पाटिल? सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का इनके पास काफ़ी अनुभव है. इसी मैदान पर हैट्रिक सिक्सर लगाया था 2018 में दिगंबर पाटिल ने. आखिरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज खालिद को आज गेंदबाजी करने के लिए बहुत कम बुलाया स्वान स्पोर्ट ने. बहुत अच्छे गेंदबाज है. अगर मैं खालिद की बात करूं तो नया सीजन है, काफ़ी नई टीमें भी और नए प्लेयर भी नजर आ रहे हैं कुछ टीमों में. तो खालिद छठा और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं. आशा पाटिल स्टैंड एंड से राइट आर्म और द विकेट. पहली गेंद सही तरीके से कनेक्शन नहीं, गेंद गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ. वहां पर फील्डर मौजूद है. एक ही रन आता हुआ, एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ. अब हम देखें तो 62 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर. अब पापा शेख हैं. पापा ने अभी तक बाउंड्री को बहुत अच्छे तरीके से नापा है कि कहां पर लंबाई ज्यादा है, कहां कम है. स्लॉग ओवर का खेल चलता हुआ. आखिरी 5 गेंदे खालिद. इस बार फिर से पापा शेख ने खाली इलाके में गेंद को खेला है. लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर से सीधा गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. देखिए कहने की देरी थी. इस बार दिगंबर ने ये स्ट्रोक लगाया था, बहुत ही खूबसूरत. दिगंबर पाटिल एक अच्छे बल्लेबाज है, मैच की सिचुएशन के हिसाब से भी बल्लेबाजी करते हैं और जो उनका अपना एक खेल है उसे भी वो बरकरार रखते हैं. रिवर्स स्ट्रोक 2019 में बहुत जबरदस्त लगाया था इसी मैदान पर एमजे ट्रॉफी में अजय सर दिगंबर पाटिल ने, और गेंद काफी दूर गई थी. फिर से गेंद हवा में है, फील्डर से काफी दूर. वहां पर 1 रन बना है. दूसरे के लिए पलटे हैं दिगंबर पाटिल और खराब थ्रो होने की वजह से 2 रन भी दौड़ के पूरे कर लिए. ना खुश है वहां पर खालिद अपने साथी खिलाड़ी से. देखिए वो जो इलाका है ना, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, वहाँ पर अक्सर गेंदें बहुत अजीब गरीब तरीके से आती है. अच्छे अच्छे फील्डर उसे जज नहीं कर पाते हैं. खालिद एक बार फिर से मुड़ते हुए. इस बार ब्रांड ऑफ दिगंबर पाटिल ट्रेडमार्क शॉट. गेंद जाती हुई सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए. त्या पद्धतीने आपण म्हटलं ना की 3 बॉलात 3 षटकार ठोकण्याचा विक्रम या मैदानावर त्याचा आहे. कदाचित तो विक्रम त्यांनी आठवलाय की काय, या षटकारकडे बघून तरी असं वाटायला सुरुवात होती आहे. चेंडू संपुष्टात येतील 4 आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचती आहे ती म्हणजे अर्थात आमचे गुणलेखक मी माहिती पोहोचवतील. 74 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 74 या अंकावर. देखिए इस वक्त दिखाया जा रहा है लेदर प्रैक्टिस ट्रेनिंग देते हुए बच्चों को फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट. इनका बहुत अच्छा शो भी रहता है. मैं जून में मैं उसमें भी कमेंट्री के लिए आता हूँ. इनका अपना एक इवेंट रहता है. इस बार गति परिवर्तन नहीं समझ पाए दिगंबर पाटिल. क्लीन बोल्ड.
शैली हेरली कुठेतरी गोलंदाजाने या फलंदाजाची आणि परफेक्टली चेंडू डिलिव्हर केला गेला. दिगंबरला परतावा लागेल तंबूच्या असलेला. न्यू बॅटर आकाश, न्यू बॅटर मैदानाच्या दिशेने येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू संपुष्टात येतील. 5 धावसंख्या अजूनही आहे, ती म्हणजे 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 74 या अंकावर. देखिए यहाँ पर तो सिचुएशन यही थी कि हर गेंद पर बड़ा हिट आउट या गेट आउट, एक हिट आउट फिर उसके बाद गेट आउट हो गए दिगंबर पाटिल. लेकिन कहीं ना कहीं अपना काम कर दिया है उन्होंने, क्योंकि देखिए फिनिशिंग के तौर पर आए थे, 4 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाए. 300 का स्ट्राइक रेट, इससे अच्छा और क्या करके दे सकता है कोई बल्लेबाज आपके लिए. सिर्फ आखिरी गेंद का आना बाकी. इस इनिंग की रन बन चुके हैं 74, 74 रन. इस बार फिर से अच्छी गेंद. सवाल पूछा है वहां पर अंपायर से, लेकिन मना किया है. 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे हैं. तेज कदमों के साथ वहां पर रन आउट हो जाएंगे बल्लेबाज. तो एक ही रन आता हुआ लेग बाई की शक्ल में, एक की मदद से टोटल स्कोर है 75. देखिए इस टूर्नामेंट को आप देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव. रन बने हैं 75. 76 का टारगेट रहेगा जोहान स्पोर्ट के सामने. जल्द से जल्द जियान स्पोर्ट महापोली आप लोगों को फील्ड की सजावट कर लेनी है और जोहान स्पोर्ट आपको प्लेयर्स पवेलियन में पहुंचना है और अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजना है, क्योंकि गेंदबाजी की शुरुआत के लिए काफ़ी वक्त लिया था जैसर जोहान स्पोर्ट ने. अब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं सदाबहार एवरग्रीन कमेंटेटर, बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री करने में महारत रखने वाले और इकलौते ऐसे कमेंटेटर हैं जो 3 ज़बान में कमेंट्री करने का मादा रखते हैं, हिंदी, इंग्लिश और महाराष्ट्र की जान मराठी. और इनके साथ ही मेरे कमेंट्री करियर की शुरुआत भी हुई थी लेदर क्रिकेट में, जहां पर इन्होंने बहुत सराहना की थी. थैंक यू सो मच राकीब अंसारी. चैलेंज ट्रॉफी 2023 की ये दूसरी खूबसूरत शाम और आज का अंतिम मुकाबला. आज का सबसे बड़ा टोटल बनाया है पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में जियान स्पोर्ट्स मापोली ने 75 रन, और एक बड़ी चुनौती है 76 रनों की इस मैच को जीतने के लिए जोहान स्पोर्ट्स के सामने. टॉस जीता जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन ने, पहले फील्डिंग चुनी, लेकिन शुरुआत हम देखें तो थोड़ी निराशाजनक रही गेंदबाजी में. रफ़ीक का पहला ओवर जिसमें 19 रन उन्होंने खर्च किए थे और जो फ्लाइंग स्टार्ट मिला था उसको अच्छी तरह से कैपिटलाइज भी किया अन्य बल्लेबाजों ने. उमेर ने आक्रामक बल्लेबाजी की, 34 रनों की अच्छी पारी खेली. सैफ हालांकि 6 रन बनाकर आउट हुए थे. पापा शेख ने अच्छा योगदान दिया, 19 रन बनाए, और दिगंबर ने भी 12 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. तो 76 रन बनाने हैं 6 ओवर्स में. आक्रामक शुरुआत की आवश्यकता रहेगी इन रनों का पीछा करने के लिए. हिटमैन ऑफ भरोडी के नाम से मशहूर अजय पाटिल इस समय स्क्रीन पर, उनके साथ विशाल पाटिल, केतन गरत और सऊद खतीब साहब को आप देख सकते हो इस समय मंच पर. चैलेंज ट्रॉफी 2023, a journey to qualify for प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी which is coming soon. अजय घरत सर, ये केतन घरत वही हैं जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी के मेगा फाइनल में जब 1 गेंदों में 3 रन चाहिए थे और वो 3 रन दौड़े थे केतन घरत ने, जबकि चेसिंग कंपलसरी था. अगर 2 रन दौड़ते तो वो फाइनल हार जाती चैलेंज स्पोर्ट, लेकिन केतन घरत ने 3 रन दौड़ा और अपनी टीम को चैंपियन बना दिया. देखिए केतन गरत जो है वो छाए थे खासतौर पर 2016 के प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी में, जब जूनियर कैटेगरी से वो खेले थे VR स्पोर्ट्स की ओर से. कमाल का प्रदर्शन रहा था. जय पाटिल कैप्टन थे, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल के सपूत VR स्पोर्ट्स के, और उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक लेकर चले गए थे. उनका जन्मदिन भी था, मुझे याद है, वो फाइनल डे जो था उस टूर्नामेंट का, चैलेंज का बिग इवेंट. और जय कुमार स्पोर्ट्स जो कि ऑल इंडिया ओपन की टीम उनके सामने थी. अच्छा रोमांचक फाइनल मैच हुआ था. सलामी बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज देना है और खेल की शुरुआत करनी है. जोहान स्पोर्ट्स के रन चेस की शुरुआत होने जा रही है आज के आखिरी 6 ओवर्स. कल हमने देखा ओपनिंग मैच में 77 रन जिनको चेस किया गया था जय गावदेवी कोम्बटपाड़ा टीम द्वारा. तो ताज़ा ही उदाहरण है कि बड़ा स्कोर यहाँ पर चेस होता है, लेकिन उसके लिए अच्छी बैटिंग करनी होगी. बिल्कुल
अजय घेरस सर, और मैं बात करूं 2019 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का जब शो चल रहा था, 2 मेगा फाइनल में बैक टू बैक 20+ स्कोर चेज हुए थे। एसबी स्पोर्ट वो दोनों ही मेगा फाइनल हारी थी, उनके सामने एक दफ़ा थी शिवास स्पोर्ट और दूसरी तरफ थी अमान स्पोर्ट। दोनों ने मेगा फाइनल जैसे इवेंट में उस बड़े रन को चेस किया था। आज इस बार एक फिर से मौका है जोहान स्पोर्ट के पास देर शाम एक बड़े लक्ष्य को छूने का, लेकिन जियान स्पोर्ट मापोली इनकी गेंदबाजी ठीक ठाक रही थी पहले मुकाबले में। रफीक और खालिद आए इस वक्त सलामी बल्लेबाज के तौर पर। स्ट्राइक पर हैं रफीक, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं खालिद। काफ़ी सिमिलर हैं दोनों ही। अगर मैं प्लेयर की बात करूं, दूर से समझ में नहीं आता है कौन रफीक है कौन खालिद है। और पहला ओवर लेकर वसीम तैयार होते हुए, पहले मैच में ज़रूर प्रभावित किया था उन्होंने अपनी बॉलिंग से। राउंड द विकेट, ओहो किनारा ज़रूर लगा, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी के ऊपर से 4 रन मिलेंगे। हालांकि ये स्ट्रोक में आत्मविश्वास तो नहीं था, लेकिन किस्मत का सहारा मिला है और साथ में 4 रन। बिल्कुल, कहते हैं ना किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। वहाँ पर काफ़ी मोटा एज और गेंद बहुत तेज़ी से ट्रैवल होती हुई चले गई नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों के लिए थर्ड मैन। पहली गेंद पर इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिला, रिवर्स स्वीप बड़े अटपटे ढंग से खेल पाए थे। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी थोड़े फाइन भी खड़े, उन्होंने कोशिश की लेकिन उनके काफ़ी ऊपर से गेंद निकली और चौके के साथ आगाज़ होता हुआ इस रन चेज। राइट आर्म राउंड द विकेट और फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास। इतना आसान कहाँ पर होने वाला है वसीम जैसे गेंदबाज के विरुद्ध। लेकिन ये भी देखना बहुत दिलचस्प है, जैसे सर के बल्लेबाज रफीक बार बार रिवर्स और स्विच हिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अभी पारी का आगाज़ हुआ है। एक भी स्ट्रोक अभी तक उन्होंने सीधे ब्लेड से नहीं खेला है, आते ही साथ तो उंगली टेढ़ा। और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बड़ा गैप है डीप कवर और शॉर्ट फाइन थर्ड मैन के बीच में, उसकी वजह से वो लगातार उसी स्ट्रोक की कोशिश कर रहे हैं। इस बार सामने खेलना चाहते थे, इनसाइड एज और अच्छा कैच। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए वसीम डिंडा। 4 पर 1 जोहान स्पोर्ट्स। बहुत गजब की गेंदबाजी वसीम डिंडा की, वहाँ पर विकेट हासिल कर लिया उन्होंने। रफीक का जो चौका लगा चुके थे, ये देखिए गेंद कौन बनाकर निकल रही थी, बल्ले का किनारा लगा और वहाँ पर विकेट कीपर का सहारा, आउट हो गए रफीक। एक बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त जोहान स्पोर्ट को अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। अरबाज गेंदबाजी से तो काफ़ी करते हैं आवाज़, देखने क्या बल्लेबाजी में करेंगे प्रवास अरबाज। पहले नज़र में मुझे ऐसे लगा कि शायद इनसाइड एज लगा है, लेकिन शायद वहाँ पर आउटसाइड एज लगा है, लेकिन एज ज़रूर लगा था। अच्छी गेंदबाजी वसीम की। अंपायर गोकुल पाटिल थोड़े मुस्कुराते हुए। जिस एंगल से हम देखते हैं, हालांकि इस एंगल से यहाँ से थोड़ा मुश्किल भी रहता है गेंदों को जज करना, लेकिन हमारे लिए भी अच्छी सुविधा है। स्क्रीन यहाँ पर मौजूद है कॉम बॉक्स में, और जब हम रीप्ले देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। गेंद हवा में ज़रूर है, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। दूर से आते हुए फील्डर, 1 रन लेने का मौका। अरबाज के लिए दिन अच्छा रहा है वैसे देखा जाए तो। पहले 2 मैचेस जो जीते हैं जोहान स्पोर्ट्स ने, दोनों में उनकी बड़ी भूमिका रही है और दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। बिल्कुल, देखना होगा कि बैक टू बैक तीसरा मैन ऑफ द मैच जीतने का उनके पास मौका है और अरबाज को अब अपने बल्ले से आवाज़ करना ही होगा, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा है जो उनके सामने टारगेट है। और अब स्ट्राइक पर खालिद आ गए हैं, वहाँ पर देखना ये किस तरह अभी तक बल्लेबाजी करेंगे। वसीम डिंडा ने अच्छी गेंदबाजी की, अभी तक शांत रखा है। और बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन फॉलो थ्रू में अच्छा एफर्ट। हालांकि गेंद हाथ से छिटकी, जिसके चलते 1 रन लेने का मौका वहाँ पर खालिद के पास। खालिद ने अपना खाता खोला। रन संख्या 6, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए ये चुनौती बहुत बड़ी है अरबाज के लिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त उभरते हुए ऑलराउंडर है और जिस तरह से पहले 2 मैचेस में खेले, खासतौर पर गेंदबाजी में कमाल किया है, लेकिन अब बल्लेबाजी में भी कमाल करना होगा यदि टीम को अगले पायदान पर पहुंचाना है तो। 76 रनों का है लक्ष्य। अगली गेंद राउंड द विकेट। ओहो, बेहतरीन यॉर्कर, ज़बरदस्त गेंदबाजी, तीखे तेवर पहले ओवर में दिखा दिए है गेंदबाज वसीम ने। डॉट बॉल के साथ हुई ओवर की समाप्ति। रन संख्या 6, 1 विकेट के नुकसान पर।
ये देखिए बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर, जड़ में थी और जड़े हिलाकर रख दी थी वहां पर अरबाज की। मस्त मतलब बाल बाल वो बच गए। एक बार फिर से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके पैरों पर गेंद, पीछे पैरों के सामने हिलने डुलने का मौका नहीं था उनके पास। वो तो मैं समझता हूँ कि बल्लेबाज किस्मत वाले थे कि बच गए। जी हाँ, उनके पैर और बल्ले के बीच में गेंद जाकर गिरी थी। उन्होंने गेंद को खेलने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन किस्मत अच्छी है कि ये गेंद ऑफ स्टंप के करीब से निकल गई। स्टंप्स की सिद में होती तो फर्नीचर बिखर सकता था। काबिल तारीफ गेंदबाजी पहले ओवर में वसीम द्वारा। और अब नया ओवर लेकर आकाश। 6 पर 1 जोहान स्पोर्ट्स और जियान स्पोर्ट्स महापोली के बीच में यह संघर्ष। कल ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत होगी चैलेंज ट्रॉफी में। इस बार हवाई फायर जरूर किया है, लेकिन मैदान के अंदर ही है गेंद और उसके नीचे फील्डर सैफ के सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, विकेट का पतन। बिल्कुल सैफ के सेफ हैंड्स आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज खालिद आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। एक और बड़ा विकेट गिरता हुआ जोहान स्पोर्ट का। ये देखिए इस बार गेंद काफी आगे थे, फ्लर लाइन गेंद, लालाशाही बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक के लिए गए। देखिए मौका भी था वहां पर और सिचुएशन ऑन डिमांड, लेकिन अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं बना पाए बैटर और बॉल के बीच में। मिस टाइम स्ट्रोक और अपना विकेट गंवाया। और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं तौसीफ। देखने या क्या कुछ करते हैं अपने और अपने टीम के लिए। एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। अजय सर, अगर आप इतना बड़ा लक्ष्य चेस कर रहे हो तो स्टार्ट में अगर झटके लग जाते हैं 2 से 3 तो आप पर दबाव और ज़्यादा अतिरिक्त बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपको विकेट भी संभालने हैं और साथ ही साथ ओवर में 1 से 2 बड़े हिट भी लगाने हैं। जी, ये बहुत मुश्किल काम होता है, दोहरी चुनौती जब आपके सामने आ जाती है। और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का ये इतिहास रहा है पिछले कई सालों से। हम देख रहे हैं टूर्नामेंट कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पर खासतौर पर दिन का जो अंतिम मैच होता है, जब शाम ढलनी शुरू हो जाती है, तो फिर 10 रन प्रति ओवर के ऊपर का जो भी स्कोर होता है उसको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत कम टीमों ने ऐसे लक्ष्य हासिल किए हैं। अच्छा ऑन ड्राइव, सैफ एक बार फिर से एक्शन में। बहुत बढ़िया पूर्वानुमान उनका। जैसे स्ट्रोक खेला गया था उन्होंने अपनी बाई तरफ दौड़ना शुरू किया था और निश्चित रूप से कुछ रन्स सेव किए अपनी टीम के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी संकट की स्थिति में है जोहान स्पोर्ट्स और संकट से टीम को बाहर निकालना है तो बल्लेबाजों को काउंटर अटैक करना होगा। धीमी गति की गेंद इस बार उछाल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ से, फील्डर आते हुए गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच। एक और विकेट झटकते हुए आकाश। इस बार देखिए आकाश में गेंद को भेजा था वहां पर बल्लेबाज अरबाज ने, गति परिवर्तन था। अजय घरत सर ये देखिए बिल्कुल लेग कटर के रूप में इस गेंद को किया था। आखिरी समय में उंगलियों को फेरा था वहां पे, बल्लेबाज उसे नहीं समझ पाए, बड़े हिट के ले गए और जाल में फंस गए। दिगंबर पाटिल का अच्छा कैच और डीप मिड विकेट की तरफ एक और विकेट का पतन और बल्लेबाजी को आए मुशफिक। अब देखने मुशफिक किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। फील्डिंग में तो बहुत कमाल दिखाया है, अब बल्लेबाजी में थोड़ा सा धमाल दिखाना होगा। टीम मुश्किल में है और बल्लेबाजी के लिए मुशफिक आए हैं। फील्डिंग में उनका जो स्तर हमने देखा है वो कमाल का। आउटफील्ड में बहुत अच्छे कैचेस उन्होंने आज लपके हैं, रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। और अब बल्ले से भी कमाल दिखाते हुए पहली गेंद पर शॉर्ट आर्म पुल और सक्सेसफुल 6 रन। ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। क्या स्ट्रोक खेला आते ही मुशफिक ने। आइए रिप्ले में देखते हैं। थोड़ी सी छोटी गेंद कर बैठी वहां पर, पहले शफल हुए, फिर फ्रंट लेग को अलग किया, गेंद की लाइन में अपने शरीर को लेकर आए। उसके बाद बल्ले और गेंद का जब मिलाप हुआ तो मधुर आवाज सुनाई दी जो गेंदबाज को कभी भी पसंद नहीं आती और गेंद सीधा मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। गेंद में कोई विशेष खराबी नहीं थी मेरे नज़र से यदि आप देखो तो, लेकिन ये शॉट बहुत ही उम्दा खेला है वहाँ पर मुशफिक ने। स्कोर उछलता हुआ अब 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 63 रन चाहिए। बिल्कुल अजय सर, वहां पर इतना शफल किया था मुशफिक ने कि इस गेंद को अपने लिए अच्छा बना लिया। और शॉट्स बनाने पड़ते हैं आपको ऐसे सिचुएशन में। एक और अच्छा शॉट इस बार ड्राइव कर दिया है, बिल्कुल वी में खेला हुआ, स्ट्रोक लॉन्ग ऑन मौजूद। एक ही रन लेने का अवसर मुशफिक के पास। बिजी प्लेयर नज़र आते हैं मुशफिक, जिस तरह से वो मैदान में अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, चाहे वो फील्डिंग करे या फिर बल्लेबाजी के लिए भी आए। बिल्कुल इंटेंट अच्छा रहता है उनका हमेशा ही। इस बार पहले ही आगे निकल चुके थे
लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को, लेकिन गलत लाइन पर बल्ला चला बैठे। कोई रन नहीं इस गेंद पर और आकाश का ये ओवर इसके साथ ही समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जोहान स्पोर्ट्स। देखिए आस्किंग 100 से तो अभी तक काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। ये ओवर 2 नंबर का खेल खत्म हो चुका है, सिर्फ रन बनी है 14, विकेटें गिरी हैं 3। आइए अब हम देखते हैं कि कल किनके किनके मैचेस है अजय सर, क्योंकि कल ग्रामीण क्रिकेट का घमसान शुरू होने जा रहा है। एक से बढ़कर एक मैचेस रहेंगे। जी हाँ, ग्रामीण क्रिकेट में बड़ा ही ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिलता है। ना आओ देखते ना ताओ देखते, खिलाड़ी जो है वो सिर्फ अपना गांव देखते हैं। जहाँ ग्रामीण क्रिकेट कल से शुरुआत होगी चैलेंज ट्रॉफी में। पहला मैच सुबह 9 बजे जय हनुमान पोगाव और विलास स्मृति राहनाल के बीच में 2 बड़ी टीमें भिवंडी तालुका क्रिकेट की ग्रामीण की आपस में टकराएंगी। डॉट बॉल के साथ शुरुआत वसीम डिंडा की इस नए ओवर की। कल का दूसरा मैच एक और बड़ा मैच जय बजरंग कारीवली और सोना देवी टेमघर के बीच में। कल तीसरे मैच में साइश खारबाव के सामने चुनौती रहेगी वीर तानाजी दापोड़े की। कल के चौथे मैच में आरआर कांबे टीम के सामने रहेगी भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा। और उसके बाद पांचवा मैच पहले मैच की विजेता टीम और दूसरे मैच की विजेता टीमों के बीच में। छठा मैच रहेगा तीसरे और चौथे मैच के विजेता टीमों के बीच में। क्लीन बॉल्ड, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, ये खासियत है वसीम डिंडा की। खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए एक और सफलता उन्होंने अपने खाते में डाल ली है और पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है जोहान स्पोर्ट्स को। बिल्कुल अजय सर, वहां पर वसीम डिंडा ने डंडा उखाड़ दिया मुशफिक का। गजब की गेंद। आइए देखते हैं। ओहो, यॉर्कर लेन, पैरों की दरार से हुई फरार और डंडे को उखाड़ने में रही बरकरार। गिल्लियां खिल्लियां सब बिखेर दी मुशफिक की। आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं और नए बल्लेबाज अब आ रहे हैं। पांड्या आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हार्दिक पांड्या की तरह इन्हें बल्लेबाजी करनी होगी। नाम भी है पांड्या, देखना क्या काम कर पाएंगे वैसा। टेलीकास्ट बहुत ही शानदार प्रिंस मूवीज़ के जो मेंबर्स हैं अच्छा कार्य करते हुए, और जो ऑनलाइन व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका खेल देखने का मज़ा दोगुना होता हुआ। अलग अलग एंगल से आपको शॉट्स देखने को मिलते हैं, खेल देखने को मिलता है। ये गेंद ज़रा देखिए, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास, फुल एंड स्ट्रेट रखा था वसीम डिंडा ने। 2 विकेट्स उनके नाम। और यहाँ पर खड़े खड़े स्वीप लगाने का प्रयास, इस बार थोड़ी दिशा इन गेंद, वाइट का इशारा। अब इस मैच को किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तो पिछड़ी हुए इस मैच में पूरी तरह से जोहान स्पोर्ट्स 15 पर 4 है। दे आर एब्सोल्युटली रीलिंग। और ये पंछी भी आ गए यहाँ पर मैच का लुत्फ उठाने के लिए। बिल्कुल फ्लड लाइट टावर के ऊपर सामने लॉफ्टेड शॉट, मौका बना है, फील्डर लॉन्ग ऑन पर मौजूद, कोई गलती नहीं। एक और विकेट। बिल्कुल अजय सर, हर एक बल्लेबाज उड़ा रहे और जा रहे। गेंद हवा में थी, लॉन्ग ऑन पर अच्छा कैच पकड़ा। वहां पर वसीम डिंडा ने इस बार फिर से फुलर लेंथ की गेंद रखी काफ़ी आगे। बल्लेबाज के मन में लालच आई, बड़े स्ट्रोक के ले गए और डेंजर जोन इलाके में इस स्ट्रोक को खेला था वहाँ पर। और फील्डर मौजूद थे, कोई भी गलती नहीं की, बहुत ही कूल एंड कंपोज कैच को वहाँ पर फिनिश किया। 5वां झटका लगता हुआ जोहान स्पोर्ट को। इस मैच का टॉस जोहान स्पोर्ट्स ने जीता और शाम ढल रही है। ऐसे सिचुएशन में रनों का पीछा करना इतना आसान होता नहीं है। ये इतिहास भी रहा है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। कुछ सफ़ेद बादल, दूधिया बादल आसमान में नज़र आते हुए 15 पर 5 इस समय जोहान स्पोर्ट्स। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि यदि आपको पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो आपके लिए अच्छी बात होती है, और उसका पूरा फ़ायदा भी उठाया जोहान स्पोर्ट्स मापोली के बल्लेबाजों ने। तेज़ तर्रार शुरुआत दिलाई उमेर डोन ने, 34 रनों की आकर्षक पारी खेली और बाद में फिर पापा शेख और दिगंबर ने भी अपने लंबे हाथ दिखाए, जिसके चलते रनों का पहाड़ खड़ा किया। तो पहले गेंदबाजी जब आप चुनते हो तो ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि 6 ओवर में 50 के अंदर ही आप विपक्षी टीम को रोक दे, नहीं तो फिर मुश्किल है इस मैदान पर बड़ा स्कोर हासिल करना। यॉर्कर की कोशिश, लेकिन इस बार दिशाहीन हो गए। वाइट का इशारा अंपायर गोकुल पाटिल द्वारा। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा, स्कोर अब 16 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। देखिए बीच बीच में एक आध अतिरिक्त गेंद कर बैठ रहे हैं वसीम डिंडा।
कभी कभी गेंदबाज की अच्छी गेंदबाजी हो तो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है, उसे लगता है हर गेंद पर विकेट है। इस मौके पर वो गलतियां कर बैठता है। शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर को भेद नहीं पाए हैं डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ। 1 रन लेने का मौका और इक्का दुक्का रनों से लक्ष्य तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हैं। तेज तर्रार पारी की आवश्यकता है, तेज तर्रार पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तौसीफ और साहिल इस समय क्रीज पर, दोनों ने अपना खाता ज़रूर खोला है। सोहेल है बल्कि। इस बार फ्लिक करने का प्रयास, अपील ज़रूर हुई है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। वसीम डिंडा सभी का दिल जीतते हुए अपनी गेंदबाजी से, छोटी कद की खिलाड़ी है लेकिन बहुत अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं और ख़ास तौर पर स्टंप्स पर जब अटैक करते हैं, यॉर्कर्स काफ़ी तीखे हैं उनके पास। ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा रूम भी नहीं देते। इस बार ऑन द राइज हवा में खेल दिया है, वहाँ पर भी फील्डर मौजूद है और कोई गलती नहीं है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक और विकेट झटक लिया है वसीम डिंडा ने, उनको मिलने वाली ये चौथी सफलता। गजब की गेंदबाजी और पूरी तरह से बैकफुट पर जाती हुई इस मैच में जोहान स्पोर्ट्स टीम हार के कगार पर आप कह सकते हो। 18 पर 6। बिल्कुल यहाँ पर गजब की गेंदबाजी करें इस वक्त वसीम डिंडा, इनकी कोई भी नहीं कर पाएगा निंदा। जी इस तरह इन्होंने गेंदबाजी की है, गजब की गेंदबाजी। अभी तक अगर हम देखिए तो आई थिंक चौथा विकेट इन्होंने हासिल किया है। पंजा खोलने का मौका है या फिर इनका ओवर समाप्त हो गया है। जी हाँ, कोटा समाप्त हो चुका है वसीम डिंडा का। 2 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट्स। काबिल तारीफ गेंदबाजी। 3 ओवर्स अभी भी बचे हुए हैं लेकिन विकेट्स केवल 4 शेष है जोहान स्पोर्ट्स के पास और रनों की ज़रूरत है 58। इस बार मोड़ दिया गेंद को डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। 1 ही रन लेने का मौका। जुनेद आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजों पर बड़ा दारोमदार था, फ्लाइंग स्टार्ट की आवश्यकता थी। रफ़ीक और खालिद आए थे, चौका पहली गेंद पर मिला था लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त धारदार गेंदबाजी आकाश और वसीम द्वारा। इस बार फ्लिक कर दिया, गेंद हवा में है, फील्डर कोशिशरत जरूर, कैच का मौका भी बना लेकिन कैच ड्रॉप। और अभी देखना ये 4 है या 6 और ये 6 रन। बिल्कुल वहाँ पर आते साथ जुनेद ने बड़ा स्ट्रोक तो ज़रूर लगाया, गेंद स्टंप में आ रही थी, वहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेला। दिगंबर पाटिल की अच्छी कोशिश थी, गेंद तक पहुँच भी गए थे लेकिन इतनी तेज़ी से दौड़े थे कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, वहाँ पर हैंड को होल्ड नहीं कर पाए कैच रोकने के लिए। फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास, इस बार बल्ले पर ले नहीं पाए बल्लेबाज। मुश्किल अवसर था वो दिगंबर के लिए, रनिंग कैच लेने का प्रयास और बाउंड्री लाइन के नज़दीक इस तरह के कैचेस और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। इस बार अंदरूनी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है, सिंगल यहाँ पर ज़रूर मिलेगा लेकिन गेंदबाज को पता है, फील्डर्स को पता है कि सिंगल डबल से बिल्कुल भी बात बनने वाली नहीं है जोहान स्पोर्ट्स की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से ठीक 50 रन और चाहिए और केवल 15 गेंदों का खेल शेष। हालांकि क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, गति परिवर्तन कुछ भी समझ नहीं पाए। चौदह गेंदे और 50 रन बड़ी मुश्किल से बनते हैं इस तरह के समीकरण। इस बार खेलना चाहते थे संभवतः मिड विकेट के ऊपर से लेकिन गेंद थोड़ी सामने चली गई, वाइडिश मिड ऑन की तरफ। 1 रन मिलेगा। अरहम पटेल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं, एक अच्छा कैच लपका है उन्होंने। और अरहम पटेल ने पहले मैच में गेंदबाजी भी की थी। राकिब, आपको याद होगा कि उन्होंने 4 वाइड गेंदें की थी। शुरुआत खराब रही थी लेकिन उसके बावजूद भी उस ओवर में सिर्फ 8 रन दिए थे और जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तब बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया था, कुछ अच्छे शॉट्स खेले थे अरहम पटेल ने, जो कि एक बहुत युवा खिलाड़ी है। 4 ओवर से यहाँ पर कंप्लीट, स्कोर 27 6 विकेटों के नुकसान पर।
बिल्कुल अजय सर, इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप हमेशा अपने आगाज़ से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। आगाज़ उनका ज़रूर ख़राब था, लेकिन अंजाम उनका बहुत अच्छा, और अभी तक टीम की पोजीशन भी अच्छी। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। खेल जारी रखना है, समय बर्बाद नहीं करना है, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है। और दिगंबर अब आक्रमण पर आते हुए एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी जियान स्पोर्ट्स मापोली के लिए। उठा के खेला है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे, जबरदस्त कैच, मुश्किल अवसर उसको भुनाते हुए फील्डर, लो कैच था ये, गेंद डीप होकर आ रही थी लेकिन आकाश ने कोई गलती नहीं की, शानदार कैच। देखिए वहाँ पर आकाश ने ज़मीन पर गिरते हुए गेंद को बहुत अच्छे तरीके से लपका और एक और बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 7वां झटका लगता हुआ इस वक्त जोहान स्पोर्ट को, और अब बल्लेबाजी को आई थिंक टीम के कप्तान वसीम आ रहे हैं। देखने अब कप्तान के पास तो बहुत कुछ नहीं है करने को, क्या चल पाएंगे सीना तान। अजय सर, एक और बात कि दिगंबर पाटिल जो इस वक्त गेंदबाजी के लिए आए हैं, इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का पिछले 3 सालों से, लेकिन आज तक इनको एज ऑलराउंडर किसी टीम ने इस्तेमाल नहीं किया है। तो जियान स्पोर्ट मापोली सब कुछ निकालना चाहती है दिगंबर पाटिल से। सावे गांव के खिलाड़ी है दिगंबर, और अच्छा मिश्रण दिखाते हुए इस बार धीमा डाला था। एक बहुत अच्छा एसेट है ये जियान स्पोर्ट्स मापोली के लिए। बल्लेबाजी में भी हमने देखा कि किस तरह से वो बड़े बड़े शॉट्स खेल लेते हैं, और गेंदबाजी में वैरायटी है उनके पास। एक और गति परिवर्तन, एक और धीमी गति की गेंद, और अब तो केवल औपचारिकता ही नज़र आ रही है इस मैच में। बिल्कुल भी बल्लेबाजों को सिर ऊपर उठाने का मौका नहीं दिया गया है इस रनचेज में। शुरुआत से ही गेंदबाज हावी रहे हैं। इस बार थोड़ा तेज़ किया था, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची है, कोई रन नहीं मिलेगा। तो लगातार डॉट गेंदें अब देखने को मिल रही है, और मैच का नतीजा अब लगभग स्पष्ट होता हुआ दर्शक भी समझ चुके हैं। स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है, थमा हुआ है 27 पर, 7 विकेटों के नुकसान पर। जीत की तरफ बढ़ती हुई जियान स्पोर्ट्स मापोली इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद जा रही है कहीं और, एक ही रन मिलेगा। हालांकि पेस परिवर्तन बहुत कम गेंदबाजों ने किया है सटीकता के साथ इस चैलेंज ट्रॉफी में। जो विकेट है वो थोड़ा फ्लैट ही है, और नंबर विकेट है, तो ऐसे में इतना आसान भी नहीं रहता है बॉलर्स के लिए। मिट्टी के विकेट पर ज़रूर ज़्यादा प्रयोग करते हुए हम देखते हैं गेंदबाजों को धीमी गति की गेंदें बहुत अधिक देखने को मिलती भी है। वाइड गेंद, जिसके चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर पहुंच चुका है। अभी भी 47 रनों की ज़रूरत है, और केवल 7 गेंदों का खेल शेष है, यानी कि 7 गेंदों पर 7 छक्के भी लगते हैं तो भी मैच नहीं जीत सकती है टीम जोहान स्पोर्ट्स। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है जियान स्पोर्ट्स मापोली ने। एक और डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर 29 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल अजय सर, ऐसा लग रहा है कि अब हथियार डाल दिए हैं जोहान स्पोर्ट ने भी, कंधे उनके झुक गए हैं, लेकिन यहाँ पर सराहना करनी होगी जियान स्पोर्ट मापोली की। एक नई टीम है और एक पुरानी टीम को क्या चुनौती उन्होंने पेश की है। जोहान स्पोर्ट जो पिछले साल टॉप 10 में रैंक करने वाली टीम है, 2 सेमीफाइनल खेला था इन्होंने, अच्छी बड़ी टीम बन चुकी है, लेकिन उस टीम को अभी तक घुटने पर लाकर रख दिया इस वक्त जियान स्पोर्ट मापोली ने। पहले गजब की बल्लेबाजी, उसके बाद धमाकेदार गेंदबाजी। तो कुछ खास अब इस मैच में बचा नहीं है। कल से ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत होने वाली है, देखना मत भूलिएगा। आराम आए हैं गेंदबाजी के लिए, वाइट के साथ शुरुआत। कल का पहला मैच ग्रामीण फॉर्मेट से बड़ा मुकाबला रहेगा विलास स्मृति राणाल और जय हनुमान पोगाव के बीच में। तुषार शेल के ब्रदर्स हमें एक्शन में नज़र आएंगे, और दूसरी तरफ चिराग माली
अक्षय जैसे खतरनाक खिलाड़ी ड्राइव करना चाहते थे, इस बार बीट हुए है। मोमेंटम प्राप्त कर ही नहीं पाए बल्लेबाज इस पारी में, और पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है जियान स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। ओ, अब की बार बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था, नो बॉल का इशारा, गेंद काफ़ी फाइन ट्रैवल हो रही है, लेकिन पीछे फील्डर रखा गया है। जियान स्पोर्ट्स के कैप्टन जानते हैं कि अरहम जो है वो कभी कभी इस तरह से वेवर्ड हो जाते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते, शायद उसीलिए जो थर्ड मैन की तरफ हम फील्डर देख रहे हैं काफ़ी फाइन रखा है बाउंड्री की तरफ। हालांकि रन्स बहुत है, गेंदबाज के पास फ्री हिट, इस बार पुल करने का प्रयास था, टॉपेज लगा, कैच भी किया गया गेंद को, लेकिन विकेट मिलेगा नहीं क्योंकि फ्री हिट गेंद थी। तो जोहान स्पोर्ट्स की कहीं ना कहीं गलतियां रही है गेंदबाजी में भी खासतौर पर, और बल्लेबाजी भी फ्लॉप रही है। तो आने वाले जो टूर्नामेंट्स है, अभी तो सीज़न की शुरुआत है, इस मैच से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो गलतियां हुई है ज़रूर उसमें सुधार लाना होगा यदि अच्छा खेल पेश करना है तो आने वाले टूर्नामेंट्स में। बढ़िया गेंदबाजी अब करते हुए अरहम पटेल, लेकिन अब ये मैच तो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से झुका हुआ है जियान स्पोर्ट्स के पक्ष में। तो आगे जो मैचेस होंगे ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये मैच यदि रोमांचक स्थिति में पहुंच जाता है तो ऐसे में क्या अरहम पटेल को ही गेंदबाजी देंगे उनके कप्तान। इस बार दिशाहीन गेंद है, ये एक समस्या है राकिब अरहम के साथ कि वो अतिरिक्त रन काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं। देखिए अजय सर, कहीं ना कहीं अरहम मोमिन को उन्होंने ट्राई के लिए बुलाया कि देख लेते हैं गेंदबाजी में क्या एक और गेंदबाजी का ऑप्शन उनके पास रहेगा या नहीं। इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, ऊंचाई ज़्यादा लंबाई कम, और गेंद फील्डर के हाथों में गई है थम। अच्छा कैच यहाँ पर सैफ कुरैशी द्वारा, विकेट झटक लिया है अरहम पटेल ने। देखिए वहाँ पर कैच तो बहुत आसानी से पकड़ा, लेकिन उनकी वॉच गिर गई। देखने वहाँ पर एक और झटका लग चुका है, 8वां झटका लगा जोहान स्पोर्ट को। अब महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इस बार गेंद उतनी अच्छी नहीं थी अजय सर, हम कह सकते हैं वहाँ पर खराब स्ट्रोक बल्लेबाज का जुनैद, और लेकिन अब हम इनसे अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं, लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, अब ये तो आकर बड़े बड़े हिट लगाएंगे नहीं। बिल्कुल 8वें 9वें नंबर के बल्लेबाजों को दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जब आप 70+ टारगेट चेज कर रहे हो तो आपके जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है उनसे ही ज़्यादा उम्मीदें होती है। वे अच्छा करते तो ज़रूर मैच अच्छा बन सकता था। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर वाइड गेंद, अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। काफ़ी लंबा ओवर चल रहा है अजय सर, और हम और यहाँ पर सेफ बता रहे हैं कि अभी भी एक वाइड भी बचा है, क्या एक और वाइड होगी? अच्छी गेंद है ये, इनसाइड एज, बाल बच गए बल्लेबाज। तो अब केवल एक गेंद बची है आज के दिन के खेल में। चैलेंज ट्रॉफी 2023 का दूसरा दिन भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है, और आने वाले समय में और भी अच्छा क्रिकेट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्रिकेट का एक अलग ही तड़का होता है जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है, और बड़ी बड़ी भिवंडी ग्रामीण की टीम एक्शन में रहने वाली है। आखिरी गेंद केवल औपचारिकता, हवा में है गेंद, और अच्छा कैच। आखिरी गेंद पर भी सफलता प्राप्त करते हुए अरहम पटेल। तो इस तरह से ये मैच काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत लिया है जियान स्पोर्ट्स महापोली टीम ने। जोहान स्पोर्ट्स को उन्होंने मात दी है। 76 रनों का लक्ष्य था, केवल 35 रनों तक ही पहुंच पाई जोहान स्पोर्ट्स। अपने 6 ओवर्स में 40 रनों से ये भव्य जीत दर्ज की गई है जियान स्पोर्ट्स महापोली टीम द्वारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम जियान स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक जोहान स्पोर्ट्स। आइए अब चलते हैं इस आज के अंतिम मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, जहां पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। और जान लेते हैं हमारे साथी कमेंटेटर राकिब अंसारी से कि कौन है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। इट्स ओवर टू राकिब।